हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरनल असेसमेंट कब स्टार्ट होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स वो लोग होते हैं जिनको कॉलेज के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। वैसे तो स्कूल पास करके आएंगे, उस स्कूल में उन्हें प्रोजेक्ट दिया जाता है जिन्हें सबमिट करना होता है। तो वो लोगों ने इंटरनल असेसमेंट का नाम पहले बार सुना होगा और उनके मन में ये सवाल भी आता होगा कि उनके इंटरनल असेसमेंट आखिर स्टार्ट कब होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो दिसंबर या जनवरी में हो ही जाएंगे और इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम से पहले होता है। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं इस वीडियो में इंटरनल असेसमेंट को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ जाए। तो देखें कि इंटरनल असेसमेंट जो होता है एक तरह का प्रोजेक्ट होता है जो आपने स्कूल में एग्ज़ाम से पहले प्रोजेक्ट सबमिट करते हो, जो 20 मार्क्स का होता है और वो आपको सबमिट करना बहुत ज़रूरी होता है। और उस प्रोजेक्ट के मार्क्स आपको बताए नहीं जाते, बल्कि डायरेक्ट आपका जो 10वीं क्लास का जो रिजल्ट होता है उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपको पूरी तरह से उस सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाता है। तो इस तरह से इंटरनल असेसमेंट भी होता है, आपको इसमें पूरी तरह से पास होना है। इसमें पासिंग क्राइटेरिया भी होता है कि कितने मार्क्स पे आपको पास माना जाएगा। तो ये जो है मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। तो जो आपके इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट होंगे वो ऑनलाइन बेस्ड होंगे, यानी आप घर पे बैठ कर आराम से कर सकते हैं या फिर किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे नेटवर्क स्पीड जो है बहुत हाई हो यानी तेज हो। और सबसे स्पेशल बात की जो इंटरनल असेसमेंट के क्वेश्चंस होते हैं MCQ बेस्ड होते हैं, तो आपके लिए ईजी है। बस इतनी सी बात है कि आपको इसमें पास होना ज़रूरी है। इंटरनल असेसमेंट में पास होना तो ईजी है, लेकिन उसको अच्छी तरह से हैंडल करना ईजी नहीं है। जैसे कि आप अपना इंटरनल असेसमेंट करेंगे और किसी का फ़ोन आ गया, आप उठा लेते हो तो आपको जो इंटरनल असेसमेंट है वो बेकार चला जाएगा। और अगर आपकी जो नेटवर्क स्पीड है वो ज़रा सा भी स्लो हो गई तभी भी आपका बेकार हो जाएगा। और आप सोचोगे कि आपको इस असेसमेंट का आंसर नहीं पता है, क्या चूज़ करें, जो 4 ऑप्शन होते हैं। तो आप गूगल के हेल्प लेने को सोचोगे तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को बंद करके गूगल क्रोम को ओपन करोगे तभी भी आपका असेसमेंट खराब हो जाएगा। तो आपको इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। प्रज्ञान पोर्टल एक हैवी साइट है, इसलिए इसका यूज़ लैपटॉप या कंप्यूटर में करोगे तो बेस्ट रहेगा। आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप इंटरनल असेसमेंट को अपने फ़ोन से करते हैं तो इसके लिए कुछ टर्म और कंडीशन हैं। जैसे कि आप इंटरनल असेसमेंट वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको पता होगा कि साइड में 3 डॉट ऑप्शन होते हैं, उस पर आप क्लिक करके डेस्कटॉप सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको असेसमेंट कैसे करना है। तो देखिए कि सबसे पहले आपको वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे साइन इन लिखा रहेगा, यानी सबसे पहले आपको अपने प्रज्ञान पोर्टल पर साइन इन करना है। यहाँ पे जो स्टूडेंट लिखा हुआ है और नीचे एडमिशन टाइप लिखा हुआ है, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट अपना रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है और बार कोड फिल कर देना है। अगर आपको अपना बार कोड नहीं पता है तो आप नो यूआर बार कोड पर क्लिक करके अपने बार कोड को जान सकते हैं। बार कोड वो होता है जो सिर्फ 9 नंबर का होता है, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। असेसमेंट करते टाइम आपको 2 अटैम्प्ट दिए जाते हैं। अगर आप एक अटैम्प्ट में फेल हो गए या कुछ मिस्टेक होगा तो दूसरे अटैम्प्ट को एकदम सोच समझ से करना, क्योंकि इसके बाद आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना रोल नंबर फिल कीजिए और उसके बाद बार कोड को फिल कीजिए। फिर जो नीचे साइन इन बटन ग्रे है वो ग्रे से ब्लू हो जाएगा और आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर जो भी आपका करेंट सेमेस्टर होगा, यानी आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके सामने फर्स्ट सेमेस्टर का इंटरनल असेसमेंट का इंटरफेस आएगा। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि लॉगिन सक्सेसफुल और वेलकम, यानी आपका जो लॉगिन है आपने साइन इन किया वो सक्सेसफुल हो चुका है। और अगर आप चाहें तो अपने सारे असेसमेंट एक ही दिन में कर सकते हैं।
सोल में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनकी संख्या लाखों में, इसलिए 7 दिन या 8 दिन तक का टाइम मिलता है असेसमेंट करने के लिए ताकि सारे स्टूडेंट कर सकें। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा और जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सारे कोर्सेस होंगे यानी सब्जेक्ट होंगे उनका नाम यहाँ पे क्लियर लिखा होगा। अगर आप थर्ड सेमेस्टर के हैं तो आपके थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन होगा। आपके जो इंटरनल असेसमेंट का जो डेट है वो है 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक का। अभी आपके जो इंटरनल असेसमेंट है वो स्टार्ट नहीं हुए, आपको 25 दिसंबर तक का वेट करना है, फिर आपके स्टार्ट होंगे और 7 दिन तक का चलेंगे, कम से कम 1 जनवरी तक का। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह के अपडेट आपको सिर्फ इसी चैनल पर देखने को मिलती हैं।